डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। इस लेसन में क्लास 10 साइंस फर्स्ट का जो चैप्टर है हीट, उसे हमें पढ़ना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है। हीट, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि व्हाट इज़ हीट, हरारत क्या है। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। तो हीट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी या इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, दैट इज़ हीट। तो यहाँ इसको हम लोग लिख लेते हैं कि हीट जो है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, या आप टाइप भी लिख सकते हो, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफ़र, है ना, दैट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, from a hot body to a cold body, that is heat. Now let us suppose कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक hot body है, this one is hot body and this is a cold body, है ना, cold body। तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी, ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, दिस। तो ये जो एनर्जी है, द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफरिंग, द एनर्जी विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है ना हीट, ये कब इस्तेमाल करते हैं, व्हेन देयर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हीट जो है वो एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफ़र हो रही है ना, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। आप ये जुमला नहीं बोल सकते कि हीट इन अ बॉडी, ये नहीं बोला जा सकता, दिस एक्सप्रेशन इज़ रॉन्ग। या ये भी नहीं बोल सकते हम लोग हीट ऑफ अ बॉडी, ये भी नहीं बोला जा सकता, दीज टू एक्सप्रेशंस आर रॉन्ग। हीट क्या है, वो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, द एनर्जी विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, द एनर्जी इन ट्रांजिट, जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, द एनर्जी विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड हीट। ओके। एक चीज़ और कि हीट जो है जब ये ट्रांसफ़र होती है, तो जो हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र होती है, तो हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है हमें पता है, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना। टेम्परेचर हमें बताएगा कि विच ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड एंड विच वन इज़ हॉट। एंड और टेम्परेचर को और क्या बोला जाता है कि टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये चीज़ याद रखिए आप लोग, द डेफिनेशन ऑफ द हीट एंड इट्स ए ट्रांसफ़र, एंड दीज टू एक्सप्रेशंस आर मीनिंगलेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। So what is humidity, we will see. तो ह्यूमिडिटी जो है, द वाटर वेपर, द वाटर वेपर, वाटर वेपर को और क्या बोलते हैं, मॉइस्चर, द वाटर वेपर मॉइस्चर इन द एयर, in the air is called humidity। तो हवा के अंदर जो वाटर वेपर है ना, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर ये वाटर वेपर जो है, जो मॉइस्चर है, वो हवा में कैसे आते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन।
किस प्रोसेस की वजह से? एवापोरेशन। सो व्हाट इज एवापोरेशन? तो एवापोरेशन जो है ना, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड changes to vapor below its boiling point. तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, लिक्विड टू वेपर, वो किस टेम्परेचर के नीचे होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस टेम्परेचर के नीचे होता है। तो अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। सो यहाँ पर जो वेपर होते हैं ना, वेपर इज ए गैस दैट कैन बी लिक्विफाइड। उसको हम लोग जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ गैस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट गैस इज कॉल्ड वेपर। तो बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन जो वाटर लिक्विड है वो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में। और वाटर वेपर में चेंज जब होता है तो कहाँ जाता है? इन द एयर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एक नॉलेज ये भी रखो कि ज़मीन की सरफेस का 71% हिस्सा, 71% सरफेस किसकी? ऑफ द अर्थ covered by water तो ज़मीन की सरफेस का 71% हिस्सा किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? एंड ह्यूमिडिटी इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एवापोरेशन, एंड ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और मॉइस्चर इन वाटर वेपर, और वेपर इज़ ए गैस दैट कैन बी लिक्विफाइड। नाउ एंड 71% याद रखिए, सरफेस ऑफ द अर्थ जो है कवर्ड बाय वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज सैचुरेटेड एयर। अब यहाँ एक चीज़ आप सोचिए कि जो एयर है, जो हवा है, उसके अंदर जो है क्या? वाटर वेपर है, ठीक है। लेकिन जो एयर है वो भी लिमिटेड अमाउंट में वाटर वेपर को रख सकती है। जैसे हमें अगर वो एयर का कोई मास दे दिया जाए या एयर का एक वॉल्यूम दे दिया जाए और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे दिया जाए, तो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उस वॉल्यूम या उस मास की जो हवा है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को रखेगी, है ना, उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकती। तो अगर हवा की जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर रखती है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी अगर पूरी हो जाती है तो वो हवा जो है ना, हम लोग उसको सैचुरेटेड एयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सैचुरेटेड एयर। व्हाट इज़ सैचुरेटेड एयर? तो यहाँ हम लोग सैचुरेटेड एयर किसको कहा जाता है कि व्हेन एयर कंटेन्स या होल्ड्स maximum possible amount of water vapor, maximum possible amount of water vapor at the given volume and temperature, at the given वॉल्यूम, है ना, हम लोग मास भी लिख सकते हैं, एट द गिवन वॉल्यूम एंड मास एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर, दैट एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एयर का कोई मास लेता हूँ, मान लेते हैं हम लोग जो है 1 kg एयर लेते हैं, 1 किलो हवा लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दैट
कि ये जो एयर है ना वो 1 किलोग्राम है ऑफ एयर, और जो गिवन टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अब जो हवा है 1 किलोग्राम ऑफ एयर एट दिस टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ये कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रख सकती है? तो ये हवा 1 kg ऑफ एयर एट 40 डिग्री कितना ग्राम वाटर वेपर रख सकती है? 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, है ना। व्हेन एयर कंटेन्स, रखती है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट द गिवन वॉल्यूम या मास एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर, दैट एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, है ना। एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर, देन यहाँ आप लोग लिख सकते हो द एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर, then the air is called सैचुरेटेड एयर। तो यहाँ हम लोग क्या समझ रहे थे कि लेट अस सपोज ये जो है ना 1 किलोग्राम हवा है और टेम्परेचर जो है एयर का कितना है वो 40 डिग्री। तो एट दिस टेम्परेचर 1 kg ऑफ एयर कितना वाटर वेपर जो अपने अंदर होल्ड कर सकती है? 49 ग्राम। तो अगर इस टेम्परेचर पर जो हवा है वो इतना ग्राम, यानी उसका मैक्सिमम जो पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करना है, अगर उतना रखती है तो वो हवा क्या कहलाएगी? सैचुरेटेड एयर कहलाएगी। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं कि ये 1 किलोग्राम जो है वो एयर है ना। लेट अस सपोज दैट ये हम लोगों ने 1 किलो हवा ली, 1 किलोग्राम ऑफ एयर, और अब टेम्परेचर जो हम लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। एट 20 डिग्री सेल्सियस जो एयर है 1 किलोग्राम वो कितना होल्ड करेगी? 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। तो दिस एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट वाटर वेपर मैक्सिमम अमाउंट ये होल्ड कर सकती है इस टेम्परेचर पर, उतना उसके पास है। तो अगर वो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रखती है एट द गिवन मास एंड टेम्परेचर, देन दैट एयर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो यहाँ पर 40 डिग्री पर कितना रख सकती है? 49 ग्राम, तो वो है, यानी ये एयर जो है सैचुरेटेड है। 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना रख सकती है? 14.7 ग्राम, तो उतना रख रही है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होल्ड कर रही है एट दिस टेम्परेचर और इस मास पर। इसको आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो वॉल्यूम में। तो ये चीज़ जो है, ये हवा जो क्या कहलाएगी? सैचुरेटेड एयर। अब यहाँ देखो कि हम लोग जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर वेपर, वो कम हो जाती है। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो जो हवा है वो कम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करती है। या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जो बढ़ाओगे तो जो हवा है वो ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो होल्ड कर सकती है। तो इसीलिए गर्मियों में, है ना, गर्मियों में हवा जो है ज़्यादा वाटर वेपर जो है होल्ड करती है एज़ कम्पेयर टू विंटर, एज़ कम्पेयर टू विंटर। लेकिन फिर भी हमें जो है समर सीज़न में जो है गर्म लगता है और विंटर सीज़न में हमें जो है माहौल जो होता है वो कोल्ड होता है। ऐसा क्यों? ये आगे आएगा हम लोगों को, है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ ये चीज़ याद रखिए कि टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करोगे तो जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी किसकी? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसके उल्टा जो है कौन सी हवा रहेगी? अनसैचुरेटेड एयर। अनसैचुरेटेड एयर। सो व्हाट इज अनसैचुरेटेड एयर? अनसैचुरेटेड एयर किसको कहोगे? कि व्हेन एयर कंटेन्स, है ना, व्हेन एयर कंटेन्स या होल्ड्स less water vapor, less water vapor than its maximum limit,
maximum limit at the given volume and temperature at the given volume, या हम लोग मास भी ले सकते हैं, given volume, mass and temperature of the air, then the air is called unsaturated air. यानी जब हवा उसकी मैक्सिमम लिमिट से कम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रखती है तो वो हवा जो है अनसैचुरेटेड एयर कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही देख लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसके पास जो है 30 ग्राम है तो ये एयर क्या कहलाएगी, अनसैचुरेटेड एयर कहलाएगी, क्योंकि इसके पास जो है 40 डिग्री पर जो मैक्सिमम लिमिट है 49 ग्राम उससे कम रख रही है, तो दिस एयर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड एयर। अब यहाँ देखिए हम लोग जो है अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि यहाँ 30 ग्राम है ना, दिस एयर इज़ अनसैचुरेटेड। अब मैं क्या करता हूँ कि टेम्परेचर को ना डिक्रीज़ करता हूँ। अब ये 40 डिग्री सेल्सियस है, अब मैं एयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करके 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया हूँ। अब ये जो एट 20 डिग्री सेल्सियस ये कितना होल्ड कर सकती है, 14.7 ग्राम। इसके पास है कितना, 30 ग्राम। तो जब जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये हवा सैचुरेटेड हो जाती है, और जो जायद वाटर वेपर है, अच्छा एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना रख सकती है, 14.7 ग्राम। तो इससे जो ज़्यादा वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन होगा। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज़ नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, या कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, दैट इज़ कंडेंसेशन। तो समझ में आ रहा है? आप टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो हवा की जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, बराबर। वो कम जो है पानी वाटर वेपर को जो होल्ड करेगा। तो जब 20 डिग्री होता है तो 14.7 ग्राम जो है वाटर वेपर होल्ड करेगा। तो जो ज़ायद पानी है, जो एक्सेस वाटर वेपर है, दैट एक्सेस जो वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर जो डिक्रीज़ करके जो है अनसैचुरेटेड एयर को सैचुरेट कर सकते हैं। या फिर क्या करोगे कि यहाँ पर 30 ग्राम है, 40 डिग्री, अब मुझको इसको सैचुरेट करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें जो है कुछ वाटर वेपर डाल दोगे। ठीक है, कितना वाटर वेपर डालोगे, 19 ग्राम। तो 19 ग्राम अगर आप वाटर वेपर यहाँ डाल देते हो तो ये एट 40 डिग्री सेल्सियस ये कैसी हो जाएगी, सैचुरेटेड। तो हम लोग जो है एयर को सैचुरेट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग, है ना, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स आर सैचुरेटेड एयर एंड अनसैचुरेटेड एयर। तो यहाँ आपको दो चीज़ें ये समझ में आई कि जो हवा है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ऑफ वाटर वेपर उसको होल्ड कर सकती है। आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो वो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ये चीज़ें याद रखो। आगे हम लोग देखते हैं ड्यू पॉइंट। So a new terminology, that is dew point. So what is dew point? तो dew point जो है ना एक टेम्परेचर है। dew point is a temperature at which, जिस पर
at which air is saturated with the water vapor, तो वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर एयर जो है सैचुरेट हो जाती है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? ड्यू पॉइंट। तो यहाँ जैसे जो दो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, सो लेट अस सपोज 1 किलोग्राम ऑफ एयर, अब ये रख रही है 49 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस, सो दिस एयर इज सैचुरेटेड। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पर ये सैचुरेटेड है वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? ड्यू पॉइंट। इसी तरह अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 14.7 ग्राम है, तो ड्यू पॉइंट यानी टेम्परेचर इस पर सैचुरेट है, ये 1 किलोग्राम ऑफ एयर तो ये टेम्परेचर कितना होता है? एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस वो 14.7 ग्राम जो है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। तो दिस 20 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एयर इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किससे होती है? विद द वाटर वेपर, यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट वाटर वेपर है उतना रहता है उस टेम्परेचर पर, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस पॉइंट को याद रखो कि ड्यू पॉइंट यानी ये जो टेम्परेचर है जिस पर हवा जो है सैचुरेटेड रहती है, ड्यू पॉइंट इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। यानी वाटर वेपर को देखकर आप जो है ड्यू पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 49 ग्राम वाटर वेपर है तो जो ड्यू पॉइंट कितना रहेगा? 40 डिग्री सेल्सियस। अगर जो है 1 kg ऑफ एयर में जो 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर है तो ड्यू पॉइंट कितना रहेगा? 20 डिग्री, क्योंकि इसी पर वो सैचुरेट होना है। तो ये चीज़ याद रखिए कि ड्यू पॉइंट इज़ डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को देखकर आप ड्यू पॉइंट जो है कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन starts from the dew point, starts from the dew point। ये चीज़ सुनिए। कंडेंसेशन यहाँ आपको बोला गया है कि कन्वर्जन, what is condensation? Conversion of vapor into liquid। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द ड्यू पॉइंट। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ड्यू पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस पर जो 49 ग्राम है दैट इज सैचुरेटेड। अब अगर मैं इसके अंदर और वाटर वेपर को डालता हूँ तो क्या इसको होल्ड कर पाएगी? नहीं, बल्कि ये वाटर वेपर जो होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, है ना। ये वाटर वेपर जो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ एक चीज़ याद रखिए कि वाटर वेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि एट दिस एयर इज एट द ड्यू पॉइंट, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहता है। अब अगर उसमें ज़्यादा वाटर वेपर डालोगे तो क्या उसको वो होल्ड करेगी? नहीं, बल्कि उसको क्या कर देगी? कंडेंस कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया कि ज़ायद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि यही एग्जांपल हम लोग रखते हैं ना, ठीक है। यहाँ 1 kg ऑफ
1 किलो हवा है हमारे पास, 1 किलोग्राम ऑफ एयर, और ये टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसके पास जो है ना 30 ग्राम है। इज इट सैचुरेटेड? नहीं, सैचुरेटेड नहीं है। अब किया क्या गया कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया गया और 20 डिग्री कर दिया गया। अब टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, वो कम जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड करेगा। तो एट 20 डिग्री कितना करेगा? 14.7 ग्राम। अब लेकिन इसके पास है कितना? 30 ग्राम। तो 20 डिग्री पर वो सिर्फ इतना ही अपने पास रखेगी हवा, और जो एक्सेस वाटर वेपर है, जो एक्सेस वाटर वेपर है यहाँ माइनस करोगे तो जो बचेगा वो एक्सेस वाटर वेपर, एक्सेस वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। जैसे ही अपने ड्यू पॉइंट पे पहुँची ये एयर, 1 किलोग्राम ऑफ एयर, तो जो एक्सेस अमाउंट था वहाँ वो क्या हो गया? वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कंडेंसेशन हो गया, कंडेंस हो गया, कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। डू यू अंडरस्टैंड? तो कंडेंसेशन जो स्टार्ट्स फ्रॉम द ड्यू पॉइंट। आप टेम्परेचर डिक्रीज किया, 20 डिग्री किया, 20 डिग्री पर वो सैचुरेट हो गई, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट, दैट इज कंडेंसेशन। तो यहाँ ठीक है। अब एक इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्वेशन इसका करते हैं। जैसे लेट अस सपोज कि यहाँ एयर है, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ एयर, और ये 40 डिग्री, ठीक, और इसके पास जो है वो है 25 ग्राम ऑफ वाटर वेपर। तो टेम्परेचर 40 डिग्री है, 25 ग्राम, क्या ये सैचुरेटेड है? नहीं, अनसैचुरेटेड है। अब किया क्या गया कि यहाँ पर एक बीकर लाया गया इसके करीब, और इस बीकर के अंदर जो है ना आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स हैं। दिस इज बीकर और ये आइस क्यूब्स हैं। अब ये जो आइस क्यूब्स हैं वो क्या करेंगे? हीट को एब्सॉर्ब करेंगे। जो सराउंडिंग एयर है, इसके अतराफ में जो हवा है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये आइस जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो जो आइस क्यूब्स हैं वो हीट को एब्सॉर्ब करके मेल्ट होंगे, यानी एयर का टेम्परेचर, ये जो बीकर है उसके अतराफ जो हवा है ना, उसके अतराफ जो हवा है वो ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी? एयर जो है ये कूल्स डाउन। क्यों ठंडी हो रही है? बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दीज आइस क्यूब्स। तो इसके अतराफ की हवा ठंडी होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और मान लेते हैं 20 डिग्री पर पहुंच गया। अब ये एट 20 डिग्री सैचुरेट हो जाएगी, क्योंकि इसको जो है उतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिल जाएगा। कितना? 14.7 ग्राम। तो एट 20 डिग्री इट विल बिकम जो सैचुरेट। तो जो जायद अमाउंट है, यानी इसमें से जो माइनस करोगे वो जो जायद अमाउंट है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स। और आपको इसकी आउटर सरफेस पर क्या देखने को मिलेंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज किया, हवा सैचुरेट हो गई, और जो एक्सेस है, अब सैचुरेट हो गई तो उतना ही मैक्सिमम अमाउंट रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। तो जो ज़्यादा वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में। और ये वाटर ड्रॉपलेट जो आपको जो आउटर सरफेस ऑफ द बीकर दिखाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर से आप अगर कोई बॉटल निकालते हो तो कुछ वक्त के बाद उसकी आउटर सरफेस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने को मिलते हैं। तो पहला नतीजा उससे ये मिलता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है।
अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बने, तो उसकी रीज़न यही दोगे कि बिकॉज ऑफ दी, है ना, जो बॉटल है इट्स टेम्परेचर इज़ लो, टेम्परेचर लो होने की वजह से जो सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, फिर वो डिक्रीज़ होते होते ऐसा हो जाता है कि वो एयर जो सेचुरेट हो जाती है और फिर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो है किस पर आ जाता है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर या बॉटल, जो भी बोलो। सेम रीज़न आप दे सकते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, जो शबनम बनती है, ड्यू फॉर्मेशन इसी वजह से, है ना। तो सेम हम लोग देते हैं, देखो कि ड्यू कैसे बनती है, कि जैसे नून जो है दोपहर का वक्त है, लेट अस सपोज, और टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री, है ना। दिस इज़ 1 किलोग्राम ऑफ एयर एंड इट हैज़ 30 ग्राम, है ना, दोपहर के वक्त एट नून। अब अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त, है ना, सुबह ही आपको शबनम दिखती है, अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो एयर होगी वो कूल हो जाएगी, है ना, एयर जो है कूल्स डाउन, जिसकी वजह से द एयर जो है बिकम्स सैचुरेटेड, हवा जो है वो सेचुरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और फिर यही वाटर ड्रॉपलेट्स आप कहाँ देखते हो, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स या ग्रासेस, है ना, जो ग्रासेस है, या फिर आप कहाँ देखोगे, है ना, विंडो ग्लासेस जो है, यू कैन सी। तो इसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, ड्यू। अब देखो ड्यू वही बनी है, सेम रीज़न, 40 डिग्री था दोपहर के वक्त, सुबह टेम्परेचर गिरा, है ना, कम हुआ और कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री पर कितना होल्ड कर सकती है, 14.7 ग्राम। तो जो एक्सेस अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है 30 ग्राम की, अब टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी कैपेसिटी भी कम होती है, तो 14.7 ग्राम जो है वो होल्ड करेगी, तो जो ज़ायद अमाउंट है इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। अब उन वाटर ड्रॉपलेट्स को कहीं बैठना है, तो बैठने के लिए लीव्स है, ग्रासेस और विंडो ग्लासेस है, तो वहाँ पर आपको ड्यू दिखती है। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ जो ड्यू कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, एयर क्या हो जाती है, सेचुरेट, है ना, सो एक्सेस अमाउंट विल कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट जो लेसन में हम लोग एब्सोल्यूट जो है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये दो टर्मिनोलॉजीज़ और सीखेंगे।